Today we are traveling from Bangalore to Mangalore in Gomteshwara Express। कितने दिनों बाद डीजल लोको मिला है, बहुत सुंदर नज़ारे। विस्टाडोम कोच की यार बात ही कुछ अलग है। ट्रेन में तो मुझे इतनी बड़ी इडली कभी नहीं मिली, ऐसा इंडिया में मैंने किसी और ट्रेन में नहीं देखा। ऊपर आप जो ये देख रहे हैं दिस इज श्रावणबेलागोला फोर्ट एंड यहाँ पे है गोमतेश्वरा स्टैचू। यहाँ पे ना आपको बहुत जगह पे टी कॉफ़ी प्लांटेशन दिख जाएंगे, स्पाइसेस के प्लांटेशन दिख जाएंगे। व्यूज़ आर सो गुड कि यहाँ पे गैलरी पूरी पैक है। क्या साउंड है यार EMD का। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। येल्ले रेगू नमस्कारा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। साउथ में यहाँ पे मेरी ट्रिप चल रही थी। एक दो दिन के लिए गोवा जाके आया रोड ट्रिप पे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। चालू हो रही है एक और नई ट्रिप। फिलहाल मेरा मन साउथ के कुछ व्लॉग्स बनाने का ही था, बट ऐसा है कि मेरा जो ड्रोन है वो क्रैश हो गया है। एंड अभी बैंगलोर से जब मैंने ख़रीदने का ट्राई किया, मैंने देखा प्राइसेस ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार ज़्यादा हैं दैन फ्रॉम वेयर आई परचेज इन कोलकाता। सो मुझे लगा कि घर जाके लूँगा एंड अभी कुछ व्लॉग्स बिना ड्रोन शॉट्स के बना लूँगा। सो व्लॉग्स भी मैं वही कर रहा हूँ जो ड्रोन के बिना भी देखने में बहुत अच्छा लगे। एक रूट आज मैंने सिलेक्ट किया ट्रेन जर्नी के लिए, विच इज़ फ्रॉम बैंगलोर टू मैंगलोर। मैंगलोर आता है आपके साउथ या फिर आप कह लीजिए वेस्टर्न कर्नाटका में, एकदम टुवर्ड्स दी वेस्ट कोस्ट, मतलब जिस साइड में गोवा है उसके थोड़े नीचे। इस रूट की खास बात ये कि ये जो ट्रेन रूट है वाया शिरडी घाट, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जैसा आप कोंकण रेलवेज में देखते हो ना, जैसा आप मुंबई पुणे देखते हो ना, जैसा आप गोवा मुंबई देखते हो ना, ठीक वैसा ही सीनिक आपको मिलेगा। आपको टनल्स मिलेंगे, आपको ब्रिजेस मिलेंगे, आपको बादल मिलेंगे। बट आई थिंक आई एम लिटिल अर्ली टू डू दिस व्लॉग। अभी तक वो रूट उतना अच्छा नहीं हुआ होगा शायद, फिर भी मुझे लगा कि चलो एक मैंगलोर ट्रिप करते हैं। जाते टाइम अपन चलेंगे ट्रेन में, आते टाइम अपन आएंगे बस में। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दिस ट्रेन रूट। इससे पहले मैंने मैंगलोर ट्रेन रूट पर ट्रैवल नहीं किया। डे टाइम पे यहाँ पे एक ही ट्रेन चलती है विच इज़ दी गोमतेश्वरा एक्सप्रेस, जो कि सुबह 7 बजे यशवंतपुर से निकलती है। दिस इज़ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। ये जो है नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, बट आई एम एट द बैक साइड ऑफ द स्टेशन। मेन जो बिल्डिंग है ना वो उसी तरफ है। यहाँ पे देखिए टेम्प्रेरी बेसिस पे काउंटर्स हैं, ATM मशीन्स हैं एंड यहाँ पे ड्रॉप ऑफ एरिया है। इस साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ऑन द अदर साइड यू हैव नाइस टर्मिनल बिल्डिंग। सो वो दिखाने आपको लेके चलता हूँ। दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक्चुअली। यहाँ पे आई हुबली बेंगलुरु एक्सप्रेस एंड अभी हमें प्लेटफॉर्म 4 पे जाना है। ट्रेन नंबर इज़ 16576 एंड बैंगलोर से मैंगलोर जाने के लिए आपको डेली मिलेगी। 4 दिन ही ऐसे चलती है एंड 3 दिन ये मैंगलोर होके कारवार जाती है। बट आपको मैंगलोर जाने के लिए तो ये ट्रेन डेली मिल जाएगा, ये नहीं तो इसका जिसके साथ रेक शेयरिंग है वो। सी दिस इज़ द यशवंतपुर स्टेशन। मैं इस साइड में आया तो पता चला इस साइड स्टेशन बिल्डिंग काफ़ी आगे की ओर है, मतलब उस साइड। यहाँ पे प्लेटफॉर्म 4 पे लगी है हमारी ट्रेन एंड अभी इट इज़ 6:24 AM। सुबह 7 बजे निकलने का टाइम है। ऑल्सो इंडियन रेलवेज का फोकस रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन करने में। सो 97-98% रूट आई थिंक, या 90% रूट आई थिंक इंडिया में उन्होंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। अगर आपको डीजल राइड्स के मजे लेने हैं, डीजल लोकोमोटिव देखना है, डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ सुनी है, वो हॉर्न सुना है, तो आपको बहुत ही कम रूट्स मिलेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। क्योंकि आज आप किसी भी रूट में ट्रैवल करो आपको एक ही लोकोमोटिव देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो वैरायटी, नो फन। सो ये एक और कारण था कि मैं ये ट्रेन रूट आप लोगों के लिए कवर करूं। एंड क्योंकि हम क्रॉस करेंगे बहुत ही प्यारे घाट सेक्शन, मैंने ली है विस्टाडोम। विस्टाडोम से आपको थोड़ा बेटर व्यूज़ में दिखा पाऊंगा। क्योंकि इसके पीछे ऐसा आपको एक व्यूइंग गैलरी मिलता है। द इंटीरियर्स आर वेरी नाइस एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसमें आपको 2 विस्टाडोम मिलते हैं, एक EV1 EV2। EV1 थोड़ा अलग है, उसमें अलग टाइप की सीट्स हैं
एंड मुझे EV2 ही मिला है। यहाँ पे हैवी लगेज कुछ भी हो रखने के लिए अलग से जगह मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऊपर रैक नहीं मिलता, ताकि आप आराम से व्यूज एंजॉय करो थ्रू दिस। मेरा सीट आई थिंक ये वाला है 1 नंबर। एंड जो सीट्स है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आई थिंक जो आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में मिलता है ना, बिल्कुल वैसी सीट्स हैं। बट जो सामने वाला कोच है ना, उसका मुझे लगा कि सीट्स थोड़ा और अच्छा है देन दिस। यहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आता है कि नेक्स्ट स्टेशन इज दिस एंड दिस। बाकी यहाँ पे बिहार टूरिज्म ने ऐड दी हैं, बिहार में जो जो घूमने की जगह हैं अच्छी, उनके बारे में। विंडो का यहाँ पे साइज़ भी बहुत बड़ा है, ताकि आप व्यूज़ एंजॉय करो। एंड इसमें जो है रोलर ब्लाइंड्स है, ये तरीका बहुत सही है। एंड ये जो सारे सीट्स हैं ना, ये रोटेटेबल हैं 360 डिग्री, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो इसको घुमा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन ऑपोजिट साइड में जाएगी। बाकी इसके वॉशरूम भी थोड़े अलग हैं, मतलब ये थोड़ा आपको वंदे भारत में जैसा मिलता है ना C1 और C14 में, वैसा है थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोचेस। अब डीजल लोगों को देखने को मिलता नहीं है, तो वो देख के एक बार आते हैं। विस्टाडोम वैसे जब आप मैंगलोर साइड जाएंगे तब एंड पे आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि बैंगलोर से ही करते ही हैं, नॉट वाइल रिटर्निंग। बाकी इसमें है चेयर कार और एक 3rd AC इकॉनमी, अगर आपको AC से ट्रैवल करना है तो। ऑलमोस्ट 9-10 घंटे की जर्नी है, अगर आपको लगा कि आपको रेस्ट चाहिए तो यू कैन टेक दिस। इसके अलावा स्लीपर है, जनरल है एंड सेकेंड सीटिंग है। यहाँ पे दूर से ही वो आवाज़ आ रहा है जो मुझे आज आपको सुनाना था। लोकोमोटिव मिली है WDP4 एंड कृष्णा राजापुरम, जिसमें 2 कैब्स हैं, एक पीछे एक सामने। कितने दिनों बाद डीजल लोको मिला है, इसका मज़ा ही कुछ और है यार। गोटेड साउंड। सो फिलहाल चलता हूँ अपने कोच में। 6:38 हो गए। वैसे आई थिंक हम एक चीज़ की तभी कदर करते हैं जब वो चीज़ एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड होने लगती है। जैसे आज वेबसबन को बोल रहे क्या यार, हर जगह देखने को मिल जाता है। 10-12 साल बाद जब सारी ट्रेन सेट्स हो जाएंगी, तब आई थिंक हमें लगेगा कि यार वेब7 देखने को मिल जाए। पहले भी डीजल लोकोस काफ़ी चलती थी, जैसे धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगी, लोगों का प्यार इसके लिए बढ़ गया, स्पेशली फॉर रेल फैंस, क्योंकि वी नेवर नो कदे फेयर मिलाएंगे। बेंगलुरु में तो वेदर इज गुड, बट आई थिंक इन बेंगलुरु थोड़ी गर्मी ही होगी। जैसे एक टाइम पे हम ICF कोचेस को बोलते थे कि यार कोई सेफ्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। LHB कोचेस देखो, टॉपल नहीं होती, ये वो, मगर अंदर ही अंदर वी नो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये ICF कोचेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। दैट डे वी विल मिस द क्लासिक ब्लू एंड व्हाइट कलर ICF कोचेस, ये उत्कृष्ट वाले नहीं। यू ओनली अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन इट्स गॉन। एग्जैक्टली 7 in the morning एंड हम निकल पड़े हैं फ्रॉम यशवंतपुर। यहाँ पे देखिए इस साइड भी जो बिल्डिंग है वो बन रहा है, मतलब स्टेशन अपग्रेड हो रही है। एंड दिस इज नॉट ओनली हियर, इंडिया में हर जगह आपको अच्छे अच्छे स्टेशन देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। सामने पता नहीं क्या रही, गोल गुंबज एक्सप्रेस और समथिंग। डिस्टेंस जो हम आज कवर करें दैट इज़ 272 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 37। घाट से होके जाएंगे तो टाइम यूजुअली लगता ही है। इस ट्रेन को कवर करने का कोशिश मैंने 1-2 साल पहले भी किया था, बट वही मानसून होता है, लैंडस्लाइड्स होता है, और ये जो ट्रेन रूट है ये बंद हो जाता है, फिर मौका नहीं मिलता। तो अगली बार थोड़ा सा पीक मानसून से पहले ही कर लिया, भले ही कैसे भी व्यूज़ देखने को मिले। एक यूनिक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा, बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में मोस्टली घरों में जो वाटर टैंक्स है वो येलो कलर के हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो सामने के लाइन से ये चला गया टुमकुर होके टुवर्ड्स हुगली बेलगांव। जो मेन घाट सेक्शन आने वाला है दैट इज़ आफ्टर सकलेशपुर, एंड आई थिंक 11 बजे के अराउंड आएगा। तब तक यू वुड एंजॉय दी ग्रीनरी ऑफ कर्नाटका, दी कोकोनट ट्रीज एंड ऑल। क्या कंफर्टेबल है यार विस्टाडोम कोच, आई थिंक मच बेटर देन 3rd AC इकॉनमी। प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको सेकंड सीटिंग वगैरह में जाना है 120-130 रुपये लगते हैं। अगर आपको स्लीपर में जाना है अराउंड 220-230 के अराउंड, एंड इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन AC चेयर कार 450-500 के अराउंड, एंड 3rd AC इकॉनमी में आई थिंक 600 के अराउंड, एंड ऑलमोस्ट 1600 रुपीज़ इन दिस। तो ये वाला कंफर्ट एंड ये व्यू तो मिलेगा ही, प्लस अगर बगल वाली सीट खाली रहे तो सोलूर।
वी आर अबाउट टू रीच कुनिगल एंड आप सामने व्यूज़ देखिए। साउथ इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी पिक्चरस। यहाँ की ट्रेन जर्नीज़ में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ऑल्दो यहाँ पर नेटवर्क इज़ नॉट एज गुड, बट फिर भी जो भी ट्रेन रूट्स हैं उस पर आपको ग्रीनरी तो देखने को मिलेगी ही। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पे आपको 160 फीट ऊंचा हनुमान जी का मूर्ति देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम आ गए हैं कुनिगल में एंड वी आर टेकिंग अ शॉर्ट हॉल्ट हियर। ऐसा इंडिया में मैंने किसी और ट्रेन में नहीं देखा कि हर 5 मिनट में जो है वो गार्बेज बैग लेके घूम रहे हैं कि अगर कुछ क्लियरेंस के लिए है गार्बेज वगैरह वो आप दे दो। सो ट्रेन इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी नीट एंड क्लीन। बाकी सी वी आर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लेट। वैसे इस ट्रेन में आपको साइड पैंट्री मिल जाएगी, उससे ब्रेकफास्ट लिया है। यहाँ पे है इडली और वड़ा। इडली का आप साइज़ देखिए, ट्रेन में तो मुझे इतनी बड़ी इडली कभी नहीं मिली। साउथ इंडियन फूड विथ साउथ इंडियन सीनरी ट्रेन के हिसाब से तो दिस इज़ वेरी गुड। एंड ऑल दो सांबर वगैरह नहीं है, मगर जो चटनी दिया ना दैट इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ का ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है विदाउट फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी तो नहीं है, नॉर्मल कॉफ़ी है। फिलहाल हम पहुंचे हैं श्रावणबेलागोला में। ऊपर आप जो ये देख रहे हैं दिस इज श्रावणबेलागोला फोर्ट एंड यहाँ पे है गोमतेश्वरा स्टैचू, मतलब कह लीजिए बाहुबली का स्टैचू। अभी तक हम बेंगलुरु डिवीज़न में थे एंड अब एंटर हो चुके हैं माइजोर डिवीज़न में। यहाँ पे देखिए 3 EMD, दिस इज WDG4। एंड हम पहुँच गए हैं हसन पे एंड दिस अ वेरी पॉपुलर सिटी। यहाँ के जो स्टेशन है ना ही ज़्यादा क्राउडेड हैं और ना ही ज़्यादा गंदे, क्लीन एंड टाइडी स्टेशंस। एक और डीजल लोकोमोटिव देखने को मिला WDB4। एंड ये ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स यशवंतपुर। वी आर अप्रोचिंग सकलेशपुर एंड वेदर वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा था, जैसा मैं सोच रहा था। अब मैं प्री मानसून आया हूँ तो थोड़ा वैसा होगा ही। घाट पे आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया है हेमावती रिवर। बाकी इस साइड में देयर इज़ द सिटी ऑफ सकलेशपुर। We have reached Sakleshpur and the time is 11:15. I think on time है। This is a very famous weekend getaway for the people of Karnataka। खास करके मानसून में बहुत लोग यहाँ पे आके स्टे वे करते हैं। बहुत रिसोर्ट्स हैं आसपास, यहाँ पे भी आते हैं, कूर्ग में भी आते हैं, कूर्ग या मडिकरी बोल लीजिए। बाकी तो चलिए अब यहाँ से हमारे मेन नज़ारे स्टार्ट होंगे। ये वाला स्टेशन वैसे ठीक से इतना बना नहीं है, बट बन रहा है, सो अपकमिंग टाइम में थोड़ा अच्छा ही देखने को मिलेगा। एंड स्टॉल्स वॉल्स आगे हैं अगर आपको कुछ खाना पीना है तो। यहाँ पे ना आपको बहुत जगह पे टी कॉफ़ी प्लांटेशंस दिख जाएंगे, स्पाइसेस के प्लांटेशंस दिख जाएंगे। एंड जब बादल होता है तब जगह ये थोड़ा ठीक लगता है।
व्हाट एन अमेजिंग व्यू। यहाँ पे हमारे टनल वगैरह भी चालू हो गए, 2 टनल हमने जस्ट क्रॉस किए हैं। व्यूज़ आर सो गुड कि यहाँ पे गैलरी पूरी पैक है। यहाँ पे हम एंटर हुए हैं टनल नंबर 9 में। टोटल जो अराउंड 58 टनल्स होंगे एंड ये टनल क्रॉस करने के बाद आप व्यू देखना टनल नंबर 10। अब यहाँ पे लंच वंच कर लेता हूँ एक बार। सुबह ब्रेकफास्ट में बस एक ही ऑप्शन है इडली वड़ा का, बट वो अच्छा है। प्राइसेस वगैरह एंड में बता दूँगा, अभी तक तो पे नहीं करा। एंड लंच में है वेज पुलाव एंड कर्ड राइस, 2 ऑप्शन जैसा आपको चाहिए। तो मैंने वेज पुलाव ली है, साथ में यहाँ पे दिया है अचार एंड स्पून। ऐसे तो दिस लुक्स गुड एंड एकदम गर्म है, मतलब फ्रेश है बिल्कुल। वेज पुलाव के हिसाब से इट्स अ गुड टेस्ट। वैसे तो व्यूज़ अभी अच्छी लग रहे हैं, मगर आई एम वेरी श्योर कि अगर मानसून में एक बार और आओ ना और बादल बादल हो, पीक मानसून हो, तो मज़ा ही आ जाएगा। अमेजिंग व्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे भी देखिए सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे 2:15 बजे हमारी क्रॉसिंग हो रही है डाउन ट्रेन के साथ, मतलब जो भी टूवर्ड्स बैंगलोर जा रही है। बहुत टाइम वेट करना पड़ा इसके लिए। और इसमें ये कि विस्टाडोम आपको सामने की ओर ही मिलेगा, पीछे की ओर नहीं। सो टनल वनल के व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आएंगे। एंड यहाँ पे इसके पीछे एक बैंकर भी है, क्योंकि इसको घाट चढ़ना है। WDG 4G मतलब गुड्स लोकोमोटिव है।
सकलेशपुर वाला साइड थोड़े हाइट पे है, सो हम उतरे ही मोस्टली एंड इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। टाइम इज़ 2:45, हम पहुंच गए हैं सुब्रमण्य रोड। ये जो मेरा वाला कोच है EV2, ये तो पूरा ही खाली हो गया यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, बट काफ़ी लोकल लोग आए हुए हैं। और एक छोटा सा हैक आपको बताऊंगा, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं ना फ्रॉम बैंगलोर टू मैंगलोर IRCTC पे, कोच प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे EV1 डाल देना, क्योंकि EV1 वाला कोच थोड़ा अच्छा है, उसकी सीट्स थोड़े बेटर हैं, बालकनी के लिए भी दूर चल के नहीं जाना पड़ेगा। मतलब ये जो सीट्स है ना, इनकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, मच बेटर दैन जो हमारे विस्टाडोम कोच में। ऐसा भेदभाव क्यों? जैसे यहाँ पे देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, कवर ववर दे रखा है, एंड यहाँ पे लेग रेस्ट भी है, बाकी बैग वैग डालने के लिए हैंगर एंड जो भी, मतलब इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है दैन दी अदर वन। एंड अब आप दोनों सीट्स को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल हार्ड सा है एंड यहाँ पे कुछ कवर ववर नहीं है, सीट्स भी गंदे हैं। आप कोच प्रेफरेंस में EV1 कर देना। बाकी वॉशरूम वगैरह आर वेरी क्लीन, मतलब बहुत वेल मेंटेन्ड है। इतना वेल मेंटेन्ड कोच और वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन वॉशरूम मैंने मुश्किल से राजधानी में ही देखा है, नॉट इन नॉर्मल ट्रेन। सो हैट्स ऑफ टू साउथ वेस्टर्न रेलवे। एंड यहाँ पे वी आर डिपार्टिंग दिस स्टेशन। सो ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग इज़ टॉप नॉच एंड खाने वाने के लिए तो ऑप्शन है ही, चाय कॉफ़ी, कुछ बिस्किट चिप्स वगैरह एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच, बट एवरीथिंग इज़ वेज। यहाँ पे फिर से देखिए 2-4 डीजल लोकोमोटिव्स आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ द लास्ट ईयर जब आपको इस रूट पे डीजल लोकोस देखने को मिलेगा। आई थिंक अगले साल के मानसून में यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको ही दौड़ेंगी, तो इसीलिए मैं थोड़े टाइम बाद आपको सामने की ओर ले जाऊंगा। 1-2 स्टेशंस जनरल में ट्रैवल कर लेंगे ताकि जो हमिंग साउंड है, जो हॉन्ग वगैरह हैं, वो आप एंजॉय कर सकें। यहाँ पे पहुँच चुके हैं कबक्का पुतूर पे। अब मैं जाऊँगा आगे। देख लीजिए कुछ ऐसा है सेकेंड सिटिंग, 3x3 का लेआउट है। क्या साउंड है यार EMD का, ओहो। इससे भी अच्छा साउंड मुझे WDP-4D का लगता है, हमिंग साउंड। यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया नेत्रावती रिवर एंड हम हमारे सेकंड लास्ट स्टॉप पे आई थिंक पहुँच गए। यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि सामान मेरा वैसे ही पड़ा है। यहाँ पे मैंगलोर का अराइवल टाइम 4:40 था, सो 8 मिनट्स बिफोर टाइम अराइवल इनटू मैंगलुरु जंक्शन। अब यहाँ से निकल के नियर बाई होटल पे जाऊँगा एंड वुड एंड टुडेज व्लॉग। अब यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता तो दिख रहा है, बट इससे जाना है कि आगे वाले से जाना है पता नहीं मुझे। आज मेरे पास सूटकेस नहीं है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। सूटकेस मैं दीदी के घर पे छोड़ के आया क्योंकि एक दिन के लिए आया हूँ, कल वापस बैंगलोर जाना है बस जर्नी करके। खाली खाली सा लग रहा है। दिस इज़ दी मैंगलुरु स्टेशन।
बहुत ही साफ़ सुथरा स्टेशन है एंड सिस्टम भी बहुत प्यारा लगा मुझे। एंड ऐसे मैंने पहले भी देखा है एक दो और जगह, जैसे आई थिंक कोझिकोड में भी देखा है मैंने एंड कोची में भी देखा है, याद नहीं आ रहा मुझे, कि स्टेशन के बाहर खड़े हो, लाइन से जो ऑटो लगी है एंड आप जाओ एंड फिक्स्ड फेयर जो है वो दे के बैठ जाओ, या फिर मीटर से जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बार्गेन करना है या फिर आपको ऑटो स्टैंड पे जाना है। साफ़ सुथरा सिस्टम बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे पर्ची देते हैं एंड वो 5 रुपये खुद लेते हैं काउंटर चार्ज या स्टेशन चार्ज, बाकी जो फिक्स्ड फेयर है वो। तो अभी जा रहा हूँ होटल एंड वही जाके व्लॉग ख़त्म करता हूँ। फिर कल सुबह निकलना भी एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो थोड़ा आराम करूँगा। अब मेरा होटल वहाँ पे है, बट क्योंकि पर्ची पे मैंने सर्कल लिखवाया तो वहीं पे छोड़ दिया, वहाँ तक उन्होंने जाने से मना कर दिया। पिछली बार मैं जिस होटल में रुका था वो होटल मुझे आज मिला नहीं, क्योंकि उसमें वाईफाई अच्छा था, तो मैं वही जाने वाला था। वो भी कुछ आरे के रूम्स का था, ये भी आरे के रूम्स का है। दिस इज़ होटल प्लाजा हाइट्स। उनका जो है वाईफाई नहीं चल रहा, तो दूसरी जगह देखते हैं। नेक्स्ट मैं आ गया हूँ होटल तमीम पे। ऐसा कुछ रूम है फॉर 1700 रुपीज़। अब ऑप्शन नहीं तो मैं क्या करूँ, उनका वाईफाई चल रहा था बट उन्होंने सडनली बोला कि हमारा वाईफाई बंद हो गया है। बट दे वर ऑनेस्ट कि सर आपने स्पेशली वाईफाई के लिए बोला था फ़ोन पे कि हाई स्पीड है कि नहीं, बट हमारा भी रिसेंटली काम करना बंद कर चुका है। सो पसंद आया मुझे बड़ा। ट्रेन जर्नी वॉज गुड। मानसून के टाइम पे तो और भी अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग ट्रेन जर्नी जून एंड जुलाई में करिए, अच्छा लगेगा, इवन इन अगस्त। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान अंधेरा बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।